बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। तमाम दोस्त आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बड़े शार्ट नोटिस के ऊपर आज तो बिल्कुल ही बड़े कम टाइम के ऊपर आपको रिक्वेस्ट की गई और आप सब ने बड़ी मेहरबानी की और आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बेसिकली आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मफाद आमा के हवाले से है, पब्लिक के हवाले से है। और जिस तरह मैंने इससे पहले 2 मीटिंग और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, सो डैट के लोगों को इस हवाले से पता हो कि उनके शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कुछ माफियाज ऐसे हैं जो दिन रात अदालत की कार्रवाइयों को साइड पर रखकर वो इतने ताकतवर हैं कि वो अदालत को भी या हुकूमत को भी किसी लिहाज से कुछ भी नहीं समझते और उनकी कोशिश होती है कि पैसे के जोर के ऊपर जिस तरह मर्जी हर चीज को बुलडोज किया जाए और उसके साथ साथ कोशिश ये की जाए कि साथ मिला लिया जाए। अगर साथ नहीं मिलता किसी भी तरीके से तो फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। ये आज आपके सामने मैं बात रख रहा हूं कि हमारे दौर में एक एडवाइजर रहे हैं, चंद रोज पहले वो एलडीए के दफ्तर में गए, साथ एक सहाफी भी थे और डीजी एलडीए को उन्होंने ऑफर की कि जो रिवर एज सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी है, उसको रेगुलराइज कर दिया जाए और इसके बदले में उसको 50 करोड़ रुपया देते हैं एक सरकारी मुलाजम को। यह बात रिकॉर्ड पर है। अगर आप पूछना चाहें तो डीजी एलडीए को फोन करके पूछ लें कौन उनके दफ्तर में आया था, वो भी आपको पता चल जाएगा। मुझे कहेंगे मैं आपको नाम बता देता हूं, बिल्कुल बता देता हूं। वहां से उन्हें रिजेक्शन हो गई। फिर उन्होंने कोई और जरिया अपनाने की कोशिश की और कोशिश की कि उसके जरिए कर लिया जाए और इस रिश्वत को 4 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके ऑफर किया गया कि जनाब आप इतने पैसे ले लें और हमारी सोसाइटी के जो मामलात हैं वो सीधे कर दें। फिर सो मच सो कि इनके जो बेनोई साहब हैं उनका भी मुझे फोन आया किसी दोस्त के जरिए और बड़े गिले शिकवे और बड़ी मोहब्बतें मेरे से बढ़ाने की कोशिश की कि आप हमारे अपने हैं वगैरह वगैरह। इन्हें यह नहीं पता था कि ये मियां अशरफ इकबाल से बात कर रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं जो मैंने पब्लिक के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने जो मैं चीज रख रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं, आज मेरी बात आप लिख लें। इस सोसाइटी के जरिए 250 से 300 अरब रुपए का चूना अवाम को लग चुका है। 1 टका भी अवाम को नहीं मिलना। ये सारी जमीनें बैंक प्लज हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं। आप मुझे कहेंगे जी आप तंबीह कर रहे हैं, आप तो हुकूमत हैं। मैं हुकूमत हूं, केस कोर्ट में है, मेरी हद जहां पर खत्म हो जाती है। रिवर एज जो उर्फे आम में इसको पार्क व्यू सोसाइटी कहा जाता है, जो कि नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं जो नहीं है। ये रिवर एज थी 765 कनाल के ऊपर, बस वही थी। उसके बाद सारा ग्रीन एरिया है, सारा ग्रीन एरिया है। 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक उसके आगे एक ईंट नहीं लग सकती। मसूफ ने 2010 में इसको खरीदा, 2012 के अंदर रिवाइज प्लान दिया और इसका कागज ये है, ये कागज है उसका। एलडीए को अप्लाई किया,
3420 कनाल का कि हमें इसको बढ़ाने की इजाजत दी जाए फर्दर 765 के अलावा। यह कागज है, इसकी अप्रूवल रिजेक्ट होगी। यह 21/6/2012 को किया इन्होंने, रिजेक्ट होगी। फिर आगे क्या किया इन्होंने? फौरी तौर पर इन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग के पास चले गए, क्योंकि एप्लेंट अथॉरिटी वो है, और वो केस 10 दिसंबर 2013 को वो ये है, वो भी रिजेक्ट होगी कि ये हो ही नहीं सकती पास मास्टर प्लान के तहत। और लोगों को उधर प्लाट इन्होंने बेचने शुरू कर दिए, और 15,000 से 16,000 प्लाट उस जितनी जगह इनके पास है, गो के वहां पे फसलों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जगह जितनी है उससे ज्यादा 15 से 16,000 प्लॉट इन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिए, और अवाम ख्वार हो रही है। 12 साल हो गए अवाम को, 12 साल। आगे जाके इनकी कारस्तानियां मैं मजीद खोलता हूं ताकि आपको पता चले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मैं अपनी पब्लिक को बता सकूं। मैं बार बार पब्लिक को कह रहा हूं, मैं बार बार मैटर का बता रहा हूं, ये मैटर को सेंसिटाइज कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी जमा पूंजी होती है। आप में से कई दोस्त साफी मुझे मिलते हैं और कहते हैं हमारा प्लाट उधर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमें प्लॉट नहीं मिल रहा, हमें यह नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें कोई मिलता नहीं है, हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यह 250 से 300 अरब रुपए का मामला है, यह छोटा मामला नहीं है। इनकी कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान बैंक प्लस के अलावा, मॉर्गेज के अलावा है ही नहीं। जिसमें रहते हैं वो भी मॉर्गेज है। यह क्यों होता है? यह तरीका वारदात होता है कि सारे पैसे यहां से इकट्ठे करो, बाहर ले जाओ, ये डिफॉल्ट कर जाए, बैंक जाने उसका काम जाने। कोई एक गाड़ी मुझे बता देनी है जो इनकी अपनी हो, सब बैंक प्लस जाए। अब जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही, वो ये कही कि स्टेट ऑफ बैंक को पाकिस्तान का ये प्राइम ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सिल्क बैंक से इन्होंने कर्जा कितना लिया है, एचबीएल से कर्जा कितना लिया है, एचबीएल की जो रुदाद है वो अवाम ज़द-ए-आम है, वो सुन लें कि वो कर्जा किस तरह से लिया गया, 6 अरब रुपए का, किसके नाम पे लिया गया, वो भी सुन ले जाके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैं कह रहा हूं कि सिल्क बैंक से जो 25-30 अरब रुपए का कर्जा है उसके बारे में पूछें, और वो कर्जा है क्या? जमीन है वीएन डेवलपर के नाम पे। मैंने लास्ट बारी भी आपको थोड़ा बताने की कोशिश की थी। जमीन उसके नाम है, मकान आपके हैं, फर्ज करें आपको मकान मिला है एक कागज के टुकड़े के ऊपर, फार्म के ऊपर, आप जमीन के मालिक नहीं है, जरा ज़हन में रखिएगा। आप सिर्फ कागज के तौर पर उस प्लॉट को लिया है, और जमीन इन्हीं के नाम है, इनकी कंपनी का नाम है। कंपनी को ले जाके इन्होंने बैंक के पास जमीन दिखाई और उस जमीन के ऊपर कर्जा ले लिया। आज वहां पर जितने मकान हैं, कोई खुद मालिक नहीं है उस कागज के सिवा। क्या ये फ्रॉड नहीं, धोखाधड़ी नहीं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मुझे बता दिया जाए। और सिल्क बैंक का शोर सुना कि जी सिल्क बैंक ले लिया, सिल्क बैंक ले लिया, वो डील नहीं हुई। इन्होंने जल्दी जल्दी अखबार में इश्तिहार दिया ताकि इंप्रेशन दें। वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है, उसमें नहीं हो सके। इनकी डील वापस हो चुकी है, इनकी डील वापस हो चुकी है क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा लिया हुआ था कि वो वापस जमा करवाना था बैंक में, वो करवाया नहीं, डील वापस। बैंक के कर्जे उधर के उधर, ये मौजों में। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं
कि खुदारा पब्लिक को यह तो बताएं कि विजन डेवलपर, पार्क व्यू सोसाइटी, रिवर एज, बाकी जितनी कंपनियां इनकी हैं, उनके नाम पे कितने कर्जे लिए गए हैं, जरा बता दें। पब्लिक क्वेश्चन है आपसे, आप हमें बता दें। यानी कि बैंकों से भी कर्जे ले लिए, अवाम के जो फार्म इन्होंने बेचने थे, फार्म के ऊपर वो भी रकम इकट्ठी कर ली, तो 250-300 अरब रुपया तो बन गया। उस 250-300 अरब रुपए का कोई वाली वारिस नहीं है। वो वाली वारिस कौन होगा? मैं आपसे हाफियों से बात करता हूं, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते भी हो, मियां जी मेरी सिस्टर का प्लॉट है, मेरे भाई का प्लॉट है, यार मैंने लिया हुआ था, मेरा कुछ बना नहीं है। उसका कुछ नहीं बनना। 765 कनाल के अलावा 1 इंच जमीन के ऊपर कोई चीज नहीं बन सकती। ये कोई ऐसी चीज हो जाए रातों रात तो हो जाए, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं सकता। एक और मैं आपको चीज बताने लगा जो बड़ी सोचने वाली आपके लिए और पब्लिक के लिए। इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए ना, ट्यूलिप ब्लॉक हो गया, जैस्मीन ब्लॉक हो गया, फलाना ब्लॉक हो गया, जिनको डिफरेंट नाम इन्होंने नाम रखे हुए। वो किया इन्होंने ये हुआ है कि एक जमीन का टुकड़ा लेते हैं, वो ज़रई है, उस पे नाम है राजा फार्म हाउस है, बकायदा है ये नाम उधर है। चौधरी फार्म हाउस, उसके ऊपर कोई 200-300 कनाल होएगी, उसके ऊपर होएगी। उस फार्म हाउस के अंदर उस ब्लॉक के प्लॉट काटते हैं। क्यों काटते हैं? ये एक टेक्निकल चीज है। इसलिए कि वो ज़रई जमीन ली, ज़रई जमीन जो ली, उस ज़रई जमीन के ऊपर एक ज़रई ट्यूबवेल होता है जो पानी देता है जमीन को। उसका जो टैरिफ होता है वो हुकूमतें सब्सिडाइज करती हैं किसानों को। ये क्या करते हैं कि वो ज़रई जमीन के ऊपर जो ट्यूबवेल है, वो अगर 50 केवीए का है तो उसको 200 केवीए का करवा लिया, 400 का करवा लिया, 300 का करवा लिया, जितना मर्जी करवा लिया। अब वो सब्सिडाइज बिजली जो कि किसानों को जानी चाहिए, ये अपने पास रखते हैं और लोगों को बिल जो है वो अपनी सोसाइटी के नाम से देते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट का ज़रई टैरिफ जो है बिजली का, वो फर्ज करें, अज्यूम करें कि 12 रुपए है, तो पब्लिक से ये 40 रुपए 35 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आज तक फीडर नहीं लगा। फीडर सोसाइटी को कितना अरसा हो गया? 2004 में 6 में बनी, अरसा गिल ने। आज तक आरजी कनेक्शन के जरिए वहां पर बिजली चल रही है, जो कि नहीं हो सकता। वो आरजी कनेक्शन कैसे मिला है वो भी डिटेल आपको बता देता हूं। अब वो जो आरजी कनेक्शन है वो भी मौजूदा फेडरल हुकूमत के दामाद ने लगवा के दिया था, कैप्टन सफदर साहब ने 2015 के अंदर एक डील के जरिए। उससे क्या चीज ली गई थी वो चेक कर लें, रिकॉर्ड पे नहीं लग सकता। आरजी कनेक्शन कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आरजी कनेक्शन लगता है, उसके बाद एक परमानेंट कनेक्शन जो है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। मुझे बात बता दें कि वहां पर कितने किलोवाट, कितने मेगावाट बिजली लेकर ये लोगों को दे रहे हैं। ज़रई जमीनों की बिजली है, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें, और लेस्को चुप करके बैठा हुआ है। महीने का 3 से 4 करोड़ रुपए का तड़का जो है वो लेस्को को लग रहा है, और बिजली चोरी होती है और साथ वाले गांव पे डाल दी जाती है बिजली का यूनिट, और फिर बिल आप देते हैं। क्या इसको फ्रॉड नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? इसको चोरी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? गरीब आदमी का घर का 1 मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पर पर्चा हो जाता है। तो यहां पर पिछले तकरीबन 18 सालों से सारा कुछ हो रहा है।
16 सालों से, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब और एक बात जो मैंने आगे आपको बताई है कि जो बिजली का बिल है, अच्छा एक काम करें आप, एक इनका नंबर है यूनिवर्सल 111249249 है, अभी आपको मैं एग्जैक्ट नंबर बता दूं, उस पर अभी कॉल कर लें। आप उनसे पूछें कि आपको सोसाइटी का बिल आएगा या लेस्को का आएगा, वो कहेंगे सोसाइटी का आएगा। तो सोसाइटी का अपना तो फीडर ही कोई नहीं है, ग्रिड ही कोई नहीं है, मंजूरी कोई नहीं है, टेम्परेरी कनेक्शन तो छोटा सा किलोवाट के हिसाब से होता है। तो इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल रहा है? इतना बड़ा सिस्टम इसलिए चल रहा है कि वहां पे जरी जमीनों के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनको अगली कैपेसिटी में कन्वर्ट करके लोगों से पैसे खींचे जा रहे हैं। ये कर रही सोसाइटी। और अगली बात, जब लोग एहतजाज करते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो इन्होंने चंद जनरेटर रखे हुए हैं, वो चला देते हैं कि बिजली पूरी नहीं हो रही, तो जनरेटर जल्दी जल्दी ऑन कर देते हैं। मेरी अगली बात जो है, ये जो मैंने आपको पहले बताया, सेक्रेटरी हाउसिंग ने जो इनको नोटिस किए, जो इनको 10 दिसंबर 2013 का, और उसके बाद ये एलडीए ने इनको नोटिस भेजे और उनकी तादाद 22 तक 17 है। 17 नोटिस भेजे हैं इनको कि आपकी सोसाइटी गलत है, गलत है, गलत है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता। ये उसकी डिटेल है, ये सारी डिटेल, ये 17 नोटिस है, इसको देख लें। लेकिन उसके बावजूद डिठाई के साथ वहां पे काम हो रहा है। और जो मैं बात यहां पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, केस कोर्ट में, हियरिंग होनी है, एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी होनी है, वहां पे डेवलपमेंट रात के अंधेरे में जाके करते हैं और जारी है। और वो तस्वीरें उतार के अपनी जो इनकी बना हुआ है सोशल मीडिया पेज, उस पर डालते हैं कि हमारा तरक्याती काम जारी है। जो इस्लामाबाद में इनको कोई थोड़ा बहुत शायद कोई रिलीफ मिला है, जो नहीं मिल सकता, उसको इस पार्क व्यू के साथ गो के ये पार्क व्यू है ही नहीं, ये तो है रिवर एज और 765 कनाल है, तो उसको इधर बुनियाद बना के कह रहे हैं कि जनाब हमने जंग जीत ली। भाई आपने कोई जंग नहीं जीती, अब बगैरती की जंग जीते हैं। और बगैरती की जंग जैसे मर्जी आप जीत रहे हैं, लोगों को पैसा देके, ऑफर करके, किरदार कशी करके, वो जंग आप जीते हैं। इसके अलावा तो आप कोई जंग नहीं जीते। ईओबीआई का केस मैंने पिछली दफा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी, खुदारा ये यतीमों का, बेवाओं का, मस्कीनों का, मजदूरों का, ये उनका पैसा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस केस को किसी हन्ने बन्ने लगा दें ताकि लोगों के पैसे आ जाएं, लोगों की बच्चियों की शादियां उसमें से होनी है, पेंशन जानी है, उनकी पढ़ाई जानी है, उनका इलाज होना है। और ये मौजे कर रहे हैं, अपने इलाज बाहर करवा रहे हैं। और वो तकरीबन कोई टोटल कोई 35 से 40 अरब रुपए का फ्रॉड है, जिसमें से 3 अरब का उस जमाने का इनका फ्रॉड है जो कि आज शायद 10-15 अरब रुपया बन गया। और ये इसकी ये डिटेल है, ये अखबार में भी छपी हुई है, ईओबीआई की। ये स्कैम है पूरा, और रंगे हाथों पकड़े गए और स्टे लेकर बैठे हैं, और गरीब आदमी इनको बददुआएं दे रहा है, इनको परवाह ही नहीं है। एलडीए ने इनको कहा कि जो 765 कनाल जगह है उस पर आप मॉर्गेज करते हैं प्लॉट, जो कि हुकूमत के मुतलका अदारे के पास आप रखवाते हैं, ताकि जब डेवलपमेंट मुकम्मल होगी तो वो प्लॉट आपको वापस कर दिए जाएंगे, फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। वो प्लॉट भी बेच दिए मैंने इसमें, तमाम के तमाम, ये मेरे पास डिटेल मौजूद है। टोपाज, सफायर, जेड और जैस्मीन में
तमाम प्लॉट बेच दिए। जो इसको पूछता है उसको मारते हैं। 2012 में बंदा पूछने गया, उसको कुट पड़ी, मारा। डायरेक्टर था एलडीए का, मुल्क से भाग गया, डर के मारे ही भाग गया। रिकॉर्ड पे है, मुल्क छोड़ के भाग गया, आज तक नहीं आया। मारते हैं उसको, जिस तरह पिछली दफा इन्होंने एसी की गाड़ी तोड़ी और पुलिस वालों को मारा। बदमाश है, माफिया है, पैसे के जोर पे अपने आप को लेकर चलते हैं कि पैसा है हमारे पास। ये पैसे को अपना खुदा समझते हैं और इनको यह नहीं पता कि पैसा खुदा नहीं है, एक अल्लाह भी है जो पकड़ भी करता है। ये भी बेच दिए। आगे आ जाएं। एक चीज और आपके साथ मैंने आज शेयर करनी है। डीएचए इनकी पार्क व्यू सोसाइटी होती थी एयरपोर्ट के सामने। कुछ पुराने जो दोस्त बैठे हुए हैं साफी, उनको पता है। उस पार्क व्यू जब इन्होंने मर्जर किया डीएचए के साथ, वो जिस तरह वहां, मैं उस पर नहीं जाता, इन्होंने पैरागॉन के पास एक जमीन खरीदी। वो इस कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा नहीं थी। कहीं दूर जाके एक जमीन ले ली, उसको पार्क व्यू का नाम दिया, उस पर प्लाट काट दिए 5-5 मरले के। काट के वो प्लाट काट के लोगों को फाइलें भेज दी, लोगों को कहा ये पार्क व्यू सोसाइटी है, हालांकि उसका पार्क व्यू से ताल्लुक कोई नहीं था। आज भी तकरीबन 2 से 2,500 लोग, जब इन्होंने मर्जर किया है गालबन 2008 में, 7 में, 6 में, उस वक्त से लेकर आज सन 2022 तक वो खुआर हो रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। मैं डीएचए से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस मामले को देखें। कोर कमांडर लाहौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस मामले को जरूर देखिए, ताकि लोगों की जो जमा पूंजी है जिंदगी की वो उनको वापस की जा सके। और आज के हवाले से करें, प्लॉट दें या उस वक्त जो पैसे थे और आज जो कीमत बनती है उस लिहाज से दें, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। ईओबीआई के अंदर भी मैं यही कह रहा हूं कि आज के जमाने से, क्योंकि इन्होंने तो वो बेच के पैसे ले लिए और अपनी जमीनें आगे खरीद ली, बाहर पैसा ले गए, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, पुर्तगीज में जाके अपने सोसाइटियां बना ली। तो गरीब का पैसा जो 10 रुपए थे वो वैसे ही 5 रुपए रह गया, और जब लेने जाता है तो 5 रुपए में से भी 20% काट के तो 400 मुंह ते मार देने। ये इनका तरीका वारदात है। अब ये मैं नैब के नोटिस आए, इनको कोई रिप्लाई नहीं। नैब से भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इसको देखें, ये आपका फर्ज है, आप इस मामले को देखें। ये गरीबों का पैसा है, ये नैब का ये लेटर है, कोई जवाब नहीं। अगली बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, मैंने आपसे आगे एक बात कही थी, जल्दी जल्दी बात को खत्म करते हैं, बातें तो बहुत ज्यादा, कि अपने जहन का घटियापन इतना ज्यादा है कि उसकी मिसाल सोसाइटी के अंदर नहीं मिलती कि इंसान इतना भी गिर जाता है। इंसान ने कोई मस्जिद बनानी हो ना, उसमें पैसा डालना हो, हमारे बुजुर्ग होते हैं कहते हैं यार ये मस्जिद में डाल देना, मेरे नाम से मस्जिद बना दो, मुझे स्वाब आएगा, चलता रहे, स्वाब दारैन होगा, ये होगा। इंसान सोचता है या ये रिफाई काम कर दो, या यतीमों का मदरसा बना दो, ये कर दो। कोई चक्कर नहीं उस्ताद जी, अभी गरीबां दे पैसे प्लाट कट के बनाई जो मस्जिद। 20-20 मरले के प्लॉट हैं एक कनाल के, उसमें से 2-2 मरले लोगों की जगह लेके अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी है। सोसाइटी में दाखिल हो, लेफ्ट साइड पे खब्बे हाथ मस्जिद बनी है अब्बा जी के नाम पे, और कहते हैं आगे दिखाते हैं देखो मैंने अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बनाई है। थल्ले जिदा प्लाट बेचारे का 20 मरला सी, ओदा 2 मरले कट लिता, वो 2 कनाल की मस्जिद बना दी, बड़े जनाब असी बना दी। ये तो ये है जो मस्जिद और स्कूल का जो नक्शा मंजूर है, उसके ऊपर भी कमर्शियल प्लाट बना के भेजे हुए, कमर्शियल प्लाट बना के मस्जिद के भी और स्कूल के भी बेच दिए।
जो कि एलडीए की मिल्कियत होते हैं, बात ज़हन में रखिए, एलडीए की मिल्कियत, वो सोसाइटी के नहीं होते। वो जो सर्विसेज देनी होती हैं सोसाइटी ने, उसके हवाले से। कब्रिस्तान की 10 कनाल 75 मरले जगह थी, वो भी कमर्शियल बेच दी। अब मुझे बताएं मैं कौन कौन सी बात करूं, कौन कौन सी बात करूं, कौन सी बात रह जाती है? और गंद उछालते हुए गिरेबान नहीं देखते। मैं कहता हूं कब्रिस्तान की, और क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान था, उसको ही अपना कब्रिस्तान डिक्लेयर कर दिया। यार कोई हद होती है। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूं ना, आप मौके पे चले जाए, मौके पे चले जाए, मौके पे जाके चेक कर लें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोर्ट में ले जाओ। आप ठीक कहते हैं। आगे जो जी, मैं बड़ी चीजें आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करनी है जो भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। सामने मैं देख रहा हूं ये तमाम चीजें, इसकी एफआईआर की कॉपियां, जो इस पे कत्ल के मुकदमे हैं, लास्ट बारी भी मैंने आपको बताया कि कितनी केसेस इनके ऊपर मौजूद हैं, और इस पुरानी पार्क व्यू में और रिवर एज के अंदर भी इनके ऊपर बाई नेम पर्चे हैं, एफआईआर कटी हुई हैं। और वो क्या है, कोई जमीन बेचता, घर में 3-4 अफराद हैं, उनमें से एक देना चाहता है, 4 नहीं देना चाहता, एक से ले लिया, 4 ਨੂੰ फैंटी लाई, थाने पर्चा कराया, अपने खिलाफ हो गया, कोई ताकत वाला करा लेता ठीक है, नहीं तो फारग। इस सोसाइटी के अंदर, इस सोसाइटी की बुनियादों के अंदर, दोनों सोसाइटियों की बुनियादों के अंदर, इस्लामाबाद की सोसाइटी की बुनियादों के अंदर गरीबों का खून है, इनकी मेहनत की कमाई नहीं है। यह मैं आपको कह रहा हूं। और जो जहां पे इन्होंने, मासूफ ने अपना कब्रिस्तान बनाया ना अपने फैमिली का, वो भी एलडीए की जगह है। जहां अब्बा जी की और अम्मी जी की कब्र बनाई है ना, वो भी एलडीए की जगह है। जो लोगों को प्लाट काट के दिए ना, जो एंटी करप्शन का पर्चा हुआ है, वो एग्रीकल्चर, वो इरिगेशन की लैंड है, उसको भी बेच दिया। फॉरेस्ट की लैंड है, उस पर भी कब्जा है। 700 कनाल जगह फॉरेस्ट की है, उन्होंने सजा सजू के सामने रख दिता कि जनाब पार्क के सामने प्लाट लो, वो थोड़ा महंगा बिकता है ना पर मरला। आप इनके तरीका वारदात देखें क्या है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शर्टों के पीछे नाम लिख देते हैं, पार्क व्यू। वो मैंने लिखा है लेटर, मेरे पास लेटर मौजूद है, मैंने लिखा है, लिख के मैंने कहा है पीसीबी के चेयरमैन को, ये गलत हो रहा है, ये आप नहीं कर सकते। डीएचए को भी लिखा है, डीएचए को लिखा है, और उसके अंदर बताया है, लेटर लिखे हैं डीएचए को भी, कि आप इनके बोर्ड नहीं लगा सकते, ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। और आपके लोग यहां से जो गुजरते हैं, आम आदमी गुजरता है, वो देखता है शोशाह के बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, मॉडल बड़े अच्छी और अच्छे हैं, लोग जाके प्लाट बुक करवाते हैं, उसके बाद वो रोते ही रहते हैं। मेरी आखिर पर रिक्वेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लाहौर हाई कोर्ट से, नैब से, कि प्लीज इन तमाम मामलात को देखें। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है हुकूमत की तरफ से। हमने नोटिस जो भेजने थे, जो कानूनी कार्रवाई हुकूमत ने करनी है सोसाइटी के खिलाफ। और एक बात और करता चलूं, ये सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, बाकी सोसाइटियों को भी नोटिस हो चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। जो कोई मास्टर प्लान की खिलाफवर्जी करेगा या जिसने एक्सेस प्लॉट बेचे हैं, अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ एक्शन हो रहा है। यह नहीं है कि जनाब कोई सिंगल आउट है, ऐसा नहीं है, सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक्शन हो रहा है। कोई किसी का लिहाज नहीं है। जिसने गरीब के साथ, गरीब के पैसों के साथ, उसकी मेहनत मजदूरी के साथ जिसने कोई खिलवाड़ किया, उससे हुकूमत हिसाब लेगी।
कोर्ट तक जाएगी, आखिरी दम तक साथ खड़ा रहेगी। ये जैसे मर्जी कर लें, इनका ये दिल करता है कि जनाब हम किसी को रिश्वत देके किसी के साथ मिलके जो मर्जी कर लें, वो ऐसा मुमकिन नहीं है। आखिर पर सबके खिलाफ एक्शन है। जो एक्सेस बेचेगा, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड हम ले रहे हैं हमारे अपने थर्ड पार्टी के जरिए, ताकि हम पता चले, इसमें क्रॉस द बोर्ड है, किसी का कोई लिहाज नहीं। जिसकी भी सोसाइटी आती है, ये कोई नहीं है कि ए की है तो बी को छोड़ दो, सी की है तो डी को रख लो, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर पर मैं सिर्फ एक बात लॉन्ग मार्च के हवाले से, कि इमरान खान का अल्लाह की ज़ात के ऊपर बड़ा पुख्ता ईमान है, बड़ा पुख्ता ईमान है। वो एक ईमान वाला आदमी है, जिसका आज़म जालिम माफिया हो या कोई और हो, उसका अज़म को कम नहीं कर सकती। और जो हकीकी आज़ादी की जंग है, मैं समझता हूं वो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ इमरान खान के साथ सब लोग, सब कौम खड़ी है। और इस मुल्क के मुकद्दर में इंशाअल्लाह रोशनी लिखी जा चुकी है, और वो दिन दूर नहीं है जिसका के वादा किया गया था पाकिस्तान के आइन के अंदर। और लॉन्ग मार्च में हर छोटा बड़ा, बूढ़ा, माँ बहन, बेटी, हमारी बूढ़ी माँ, मैंने अपनी नज़रों से जीटी रोड के ऊपर पर्देदार खवातीन को देखा है, खुद देखा है कि कितनी बड़ी तादाद में वो आई हैं। ये तहरीक नहीं है, ये इनकलाब है। और इस तरह का इनकलाब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कि हर बंदा पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वाइस चेयरमैन शुक्रिया, गुड क्वेश्चन। सवाल यह है कि सोसाइटी बनती क्यों है, इलीगल बनती क्यों है, पेपर जमा करवाए जाते हैं, माफिया पैसा लगाता है, अदारों में पैसा चलता है। मैं तो इनकार नहीं कर रहा एलडीए ने पैसे नहीं खाए होंगे, मैं तो एलडीए को डिफेंड करने नहीं आया हुआ, मैं तो आपको हकायक बताने आया हूँ। आप लोग ही मुझे कहते हैं कि मैंने नक्शा पास कराना था, ये पैसे मांगता है। अदारे के अंदर आज खराबी नहीं होगी, ये जब से बना तब से खराबी होती है ये। और जिन्होंने की आज फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं। जब आप सियासी भर्तियां करेंगे, जब मामलात करेंगे, जब एलडीए को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, सारा कुछ करेंगे, जब आप कोर्ट से जाके स्टे लाके, तो स्टे का मतलब होता है स्टेटस क्यों, या अब आगे पीछे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद ताकत के जोर पे आप करते रहें, तो फिर इस तरह सोसाइटी बन जाती है। एक बात। दूसरी, आप वो अमेंडमेंट, मुझे पता है यही कमरा था जहां पर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, और उस वक्त अलीम साहब भी बैठे हुए थे इधर, जहां मैं बैठा हूं यहां सीएम बैठे हुए थे, और मैं इधर राइट पे बैठा हुआ था। मैंने उस वक्त भी कैबिनेट की मीटिंग्स के जो मीटिंग के मिनट्स हैं, रिकॉर्ड हैं, वो अमेंडमेंट क्या थी? अमेंडमेंट ये थी कि हाउसिंग सोसाइटी 3, 4, 5 किलोमीटर पे जाके बाहर कहीं कब्रिस्तान बना सकती है, उतना ही जितना है। मैंने इसकी मुखालफत की थी, मैंने कहा यह नहीं होता। मेरा एक वर्शन था, मैं मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग नहीं था, मैं महसूस कर रहा था कि यह नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर फिर एक सब कमेटी भी बनी कि कब्रिस्तान होना चाहिए। यह नहीं है कि सोसाइटी कब्रिस्तान नहीं बना रही, सोसाइटी कब्रिस्तान बना रही है, अपनी हद में क्यों नहीं बना रही? क्योंकि महंगी हो जाती है जमीन। बाहर क्योंकि जाके बनाती है, वहां पे किला मिल जाता है, 8 कनाल मिल जाते हैं, यहां पर एक कैनाल उतने की है, वहां पर तो वहां पे 2, 4, 5 एकड़ लिए तो वहां पर वो बना दिया। ये था उसकी अमेंडमेंट। इसकी अमेंडमेंट और भी थी, वो कभी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी सर।
देखें, गुजारिश सुने, जो गवर्नमेंट की वर्किंग होती है, जिसके अंदर कोई भी वजीर काम करता है, उसके पास जो भी पोर्टफोलियो होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, एक से ज़्यादा होते हैं, या जितने भी होते हैं, उस वर्किंग को देखा जाता है कि उस वर्किंग के लिहाज से मामलात किस तरह से आगे की तरफ चलने हैं। पिछले जो 3 माह हमने गुजारे हैं, ये एक्सरसाइज जो हमसे पिछली गवर्नमेंट थी वो कर चुकी है। उनसे मज़ीद गुजारिश है, ज़रूर कर लें। अगर उनको कहीं पर नज़र आ रहा है या कहीं पर उनके ज़राए हैं कि जिस महकमे को मैं हेड कर रहा हूँ, एक को या 2 को, जहाँ पर उन्हें कमी बेशी नज़र आ रही है, अदारे बैठे हुए हैं, आप ले जाएं, अपनी तसल्ली करें। मेरी कोशिश होगी कि जो काम किया है वो फाइल पढ़ के किया है, आंखें बंद के नहीं। थैंक यू जी।